जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 59 के पार्षद प्रत्याशी तबस्सुम बेगम पत्नी पति बाटू भाई का लाइव इंटरव्यू देखिए। वार्ड की जनता के लिए पार्षद प्रत्याशी का क्या कुछ कहना था। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक वार्ड ऐसा भी जहां लोग विकास से वंचित, जहां के लोग पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं। इसलिए आज हम मुलाकात करवाते हैं आपको एक ऐसे प्रत्याशी से जो वार्ड नंबर 59 के सवाफपुर को बाटू के नाम से जाने जाते हैं और पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं उनसे कि जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य रहेगा, क्या आगे की नीति रहेगी चुनाव में। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम है शराब खान बाटू। मेरी वाइफ लड़ी है तबस्सुम बेगम, चुनाव महिला से वार्ड नंबर 59 से। भाई चुनाव लड़ने की मुद्दा मेरा ये है हमारी वाइफ का कि यहाँ इस वार्ड में पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के और जितनी रोड की गंदगी यहाँ गली गलियों में पूरा कचरा इतना एक्स्ट्रा भरा रहता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल कार्यकाल में जितने भी पार्षद प्रत्याशी जो रहे हैं उन्होंने इस कार्य में कोई नहीं करा और कुछ भी काम नहीं कर पाए। ठीक, पहली चीज़ ये। और दूसरी ये कि जनता यहाँ की इतनी परेशान हो चुकी है, उसने कहा चलो भाई कि नया प्रत्याशी नए युवा नेता जो भी हमारी बात की आवाज़ नगर निगम तक पहुँचा सके तो उसको चुनने की कोशिश करें। ठीक, अब उसमें ये है मुझे यहाँ पानी की लाइनें लीकेज है, पानी कहीं आता नहीं है, कहीं आता है, कहीं इतना एक्स्ट्रा आता है जब वेस्टेज जा रहा है और कहीं इतना भी नहीं है, लोग बूंदों को तरस रहे हैं। लोग पानी दूर दूर से भरकर लेकर आ रहे हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है पैर स्लिप होने से। तो मसला ये, वार्ड की अगर कोई समस्या लेकर के नगर निगम में नहीं पहुँचाएगा तो वार्ड का मेंबर बनने का फ़ायदा क्या। ठीक, और अगर जब छोटा सा वार्ड तो है नहीं, बड़ा वार्ड है, ठीक है, इसमें कर्मचारी भी कम दिए जाते हैं और कर्मचारी जब कम दिए जाते तो समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और जनता का इतना विरोध है इस वार्ड में, इतना विरोध है कि पिछले कार्यकाल में कोई भी काम लीगल तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, गलियां कहीं टूटी हैं, कहीं नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं और कहीं पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं कि बूंद को तरस रहे हैं, फिल्टर बोतलें खरीद रहे हैं। तो भैया गरीब आदमी जो कमाने वाला 200-300 रुपये है, वो अगर 100 रुपये का पानी खरीद के पिएगा या उसको यूज़ करेगा तो बताओ कहाँ से ये चलेगा। और पानी की तो ये परेशानी, और रोड इतने बड़े, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, मतलब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है ना देखने वाला है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि मैं खुद मुझे यहाँ की जनता विजय बनाए और मैं जो भी समस्या नगर निगम में यहाँ पर रखी जाएंगी उनका सबका कार्य करूँगा। जितने 5 साल में कार्य होंगे मैं अपने जितने भी होंगे मेरे हैंड ओवर में उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। इस कश्मीरी वार्ड 59 को मैं सफाई बना के दिखाऊँगा। ये मेरा वादा है जनता से, मुझे चुने जनता और अच्छे वोटों से मुझे विजय बनाए। मेरी वाइफ तबस्सुम बेगम को वार्ड 59 में, और कोई भी परेशानी का समस्या जो होगी मैं हित में काम करूँगा। स्कूलों में बच्चियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ कीचड़ है, कहीं कुछ है, बच्चियाँ छोटे बच्चे गिर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो ये चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे वार्डों में पाई जाती है। इसकी कोई सुनने वाला, देखने वाला, आने वाला कोई भी नहीं है। और लाइट का कहीं तार कहीं प्रॉब्लम है, तमाम प्रॉब्लम है, सफाई का, कर्मचारी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब तमाम परेशानियां इस वार्ड में हमारे मौजूद है। हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हमने ये कदम एक्शन लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता लड़ा रही है और सारे कार्यों पर काम करेंगे, नगर निगम में आवाज़ उठाएंगे। अड्डू भाई, आपको क्यों लगा, ऐसा क्यों लगा कि नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या आपने ऐसा देखा इस वार्ड के अंदर? वार्ड में हमने नगर निगम का चुनाव यूँ लड़ने की कोशिश हमने अपनी वाइफ को लगाया क्योंकि वो इंटरपास से पढ़ी लिखी है। जो भी वार्ड जो पिछले कार्यकाल में रहे वो अपने जीतने के बाद सब शांति को बैठ जाते हैं। ठीक है, हमने देखा हमारी गलियाँ इतनी परेशान हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि भाई यहाँ की जनता इतनी परेशानी है और लोग समस्याएं नहीं समझ रहे हैं। जीतने के बाद अपने अपने घरों पर बैठ जाते हैं। जनता उन्हें भरोसा करके उन्हें बिलीव करती है कि ये हमारा काम करेंगे, हम इन्हें वोट दें, और वोट देने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हो पाता है तो उनकी आत्मा दुखी होती है कि ये चाहती है कि बताओ जिसको हमने भरोसे चुना वो व्यक्ति हमारी इग्नोर बातें कर रहा है, हमारी बात को नगर निगम में ले जाकर नहीं बैठा, हमारे काम को नहीं कर रहा। इसी वजह से मैंने ये एक्शन लिया। मैं चुनाव लड़ने की मकसद मेरा ये है कि यहाँ एक वार्ड में एक काम जो भी नगर निगम का हो वो कराना है। बाटू भाई, राजनीति में क्या आपका लक्ष्य रहा है और राजनीति में कैसे शौक लगा आपको? जी, मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं पार्टी समाजवादी ने मुझे टिकट दिया। समाजवादी में शुरू से हूँ, मैं समाजवादी का बहुत आभारी हूँ। मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी और समाजवादी ही आने वाले समय में सबका कार्य करेगी और समाजवादी की सरकार बनने जाएगी आने वाले टाइम में।
और समाजवादी एक पार्टी ऐसी है जो वादा करती है और वो करके दिखाती है। बट वो एक सवाल करता हूँ मैं आपसे, बहुत सारे पार्षद हैं आपके बारे में, लगभग 10 से 11 पार्षद हैं, तो क्या लगता है आपको, आपका मुकाबला किससे रहेगा, किसको आप टक्कर दे सकते हैं? ठीक, मैं टक्कर देने के लिए तो खैर नहीं हुआ, मैं खुद जीतने के लिए हुआ। वो जनता जो सहयोग कर रही है तो जनता की आवाज़ ये है कि बाटू भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमें आप जैसा एक व्यक्ति ऐसा चाहिए, सोशल वर्कर, जो हमारी आवाज़ उठाकर नगर निगम में पहुँचाए, हमारी समस्याओं को दूर करें। हम यही चाहते हैं। और क्या, जब बिजली, पानी, लाइट, गड्ढा, साफ सफाई हम नहीं दे सकते तो फिर हम क्या दे सकते हैं? जिस पद पे हमें बैठाती है जनता, चुनती है, वो पद का पूरा सही यूज़ नहीं कर सकते, हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हमारा लड़ने का अधिकार क्या है? कोई लड़ने का अधिकार नहीं है हमारा। तो सड़कें ऐसी देखा जा सकती हैं, इस वार्ड में बहुत सी सड़कें हैं, हमने सर्वे भी किया जिसमें आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पिछली बार जो पार्षद रहे उन्होंने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या ऐसा कारण रहा, क्या वजह रही जो आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हो सका? सर, सरकार का निर्माण तो ये, मतलब जो लोग, अगर जो इन चीज़ों पे ऐसा है, मेरे हिसाब से पार्षदों ने वहाँ जाकर सही तरीके से देखा नहीं, और ना नगर निगम में उनकी आवाज़ उठाई। जब उस जगह का वीडियो डालते, नगर निगम में नगर आयोग साहब को दिखाते, तो उसका कुछ ना कुछ तो होता, जब एक्शन लेते। जब आप एक्शन नहीं लोगे, आप अपनी जनता के वार्ड की गलियों को इग्नोर करोगे, तो फिर उसमें तो विकास होने का सवाल ही नहीं है। जब तक आवाज़ नगर निगम में नहीं उठाओगे कि हमारे भाई वार्ड के लोगों की सड़कें नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये परेशानियाँ हैं, तो जब तक कैसे मसला होगा? अब वार्ड की जनता से आपका किस तरह का संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? वार्ड की जनता से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है, मुझे आप अच्छे तरीके से, आप लोगों ने मुझे वोट करने की कोशिश की है और करेंगे। आप मुझे अपने सोशल वर्कर हूँ मैं, और आपने मुझे, सब लोगों ने लगा प्रेशर खड़ा करा गया है कि भाई आप लड़ो, बाटू भाई अब संघर्ष करो, आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे वोटों से हमारी जीत होगी। आपने देखा मेरे साथ वार्ड नंबर 59 थे, पार्षद प्रत्याशी बाटू भाई थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वार्ड को लेकर अपनी समस्या भी बताई कि इस वार्ड में विकास नहीं हुआ, पिछले 5 वर्ष ऐसी सड़कें पड़ी रही, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन अगर ये नगर निगम में पार्षद बन के जाती तो वो सारे काम वार्ड की जनता के लिए कराएंगे, जिसकी उम्मीद जनता ने कभी की नहीं है। जैसे कि सड़कें, नलियाँ, पानी, ये सारी व्यवस्थाएँ कराएंगे। कल की अपडेट देखते रहिए FM न्यूज़ से। रिपोर्टर जाहिद हुसैन, कैमरामैन राजू कुलपाती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।